कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। 13 जनवरी 2025 के दिन से महाकुंभ शुरू हुआ और उसका समापन महाशिवरात्रि वाले दिन यानी 26 फरवरी 2025 को होगा। इस भव्य मेले में देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री और भक्त एक साथ जमा होकर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला संगम किनारे लगता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस मेले की जड़ें करोड़ों वर्ष पुरानी हैं। इस दौरान लोगों को अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष मिलने का एक मौका मिलता है। इस मेले में कई ऐसे आयोजन होते हैं जो लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहते हैं। महाकुंभ 2025 में हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का एक केंद्र है। 13 जनवरी दिन सोमवार सन 2025 से यह महाकुंभ शुरू हुआ और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि महाकुंभ के मेले में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। आमतौर पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज की धरती पर इस साल 2025 में महाकुंभ आयोजित हुआ है। बहुत कम लोग ही कुंभ और महाकुंभ के बीच के अंतर को जानते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस महाकुंभ और कुंभ में क्या अंतर होता है। कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ। हर 12 साल में जो कुंभ आता है उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में होता है। पूर्ण कुंभ में स्थान का निर्णय ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। एक होता है अर्ध कुंभ। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अर्ध का मतलब होता है आधा। इस तरह कुंभ के विपरीत अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में भी किया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। फिर आता है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल के बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। सभी कुंभ में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें भाग लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।